श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सब? देखिए, हम सभी को पता है कि यह फाल्गुन का महीना भगवान देवादिदेव महादेव को बहुत ही प्रिय है। साथ ही साथ भगवान श्री हरि नारायण विष्णु को भी बड़ा ही प्रिय है, क्योंकि यही वह माह है जिसमें बाबा को प्रसन्न करने वाली महादिव्य महारात्रि महाशिवरात्रि का पावन पर्व पड़ता है। साथ ही साथ यही इसी मास में प्रारंभ में ही एकादशी का भी विशेष महापर्व पड़ता है, जो कि एकादशी सभी भक्तों को बहुत ही प्रिय है। हमारे सनातन शास्त्र में, सनातन धर्म में, पद्म पुराण में एकादशी का विशेष ही महत्व बताया गया है। इसलिए एकादशी भगवान श्री हरि नारायण विष्णु को समर्पित है। तो ऐसे में हम सभी लोग एकादशी पर पूज्य गुरु जी के मुखारबिंद से बताए गए उपायों को करेंगे। साथ ही साथ 7 बेलपत्र का चढ़ाने का नियम समझना है। एकादशी पर किस प्रकार से हमें 7 बेलपत्र को समर्पित करना है। निश्चित है पितृदोष आपके जीवन में यदि आप किसी कार्य में हाथ लगा रहे हैं तो वह आपका कार्य असफल हो जाता है, विफल हो जाता है। तो एक बार इस विजया एकादशी या इसके नाम से ही आपको अनुभव आभास हो रहा होगा, इसके नाम में ही जब उमंग है, तो इस व्रत को करने से और इस व्रत के इस महोत्सव पर, महापर्व पर यदि उपाय को कर लिया जाए तो इसका फल कई गुना हमें प्राप्त होता है। देखिए, विजया अर्थात हमें हमारे जीवन में आ रहे विघ्नों दुखों में हमें विजय प्राप्त कराने वाला यह महापर्व महा एकादशी जो है विजया एकादशी, इस पर हम सभी को पूज्य गुरु जी के मुखारबिंद से बताए गए 7 बेलपत्री वाला विशेष उपाय समझना है। साथ ही साथ सबसे पहले पूज्य गुरु जी ने किन नियमों की चर्चा की है, जिस नियम को यदि कर लिया जाए निष्ठा भाव से, यदि व्रत किसी कारण ना भी कर पाए या फिर व्रत करें यदि नियम से कर लें तो उसका संपूर्ण फल हमें अगली आने वाली एकादशी तक जरूर मिलता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। चलिए, सबसे पहले नियम समझिए। इस दिन हम सभी को भूल कर भी किसी वृक्ष की पत्ती नहीं तोड़ना, पूज्य गुरु जी का पहला नियम। अब कहोगे हम बेलपत्र की पत्ती नहीं तोड़ेंगे और आप एक तरफ बता रहे हो कि आप जो है बेलपत्र चढ़ाना है। देखिए, इसीलिए वीडियो इतना पहले बन रहा है, आपको बेलपत्र पहले से तोड़ लेना है, क्योंकि यही आने वाली महा दिव्य रात्रि अर्थात एकादशी के बाद द्वादशी त्रयोदशी जो कि महादिव्य रात्रि महाशिवरात्रि का भी पर्व है। ऐसे में हम सभी को बेलपत्र एकत्रित कर लेना है, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन भी बेलपत्र तोड़ना वर्जित माना जाता है। तो आप हम सभी को बेलपत्र पहले तोड़ लेना है, और इस दिन आप उन लोगों से बिल्कुल ही दूरी बनाकर रखें जो लोग आपको पास आते हैं और किसी भी व्यक्ति की निंदा करने लगते हैं। निंदक व्यक्तियों से बिल्कुल भी दूरी रखें, और साथ ही साथ अपने हाथों से झाड़ू भूल कर भी ना लगाएं। यही कुछ नियम पूज्य गुरु जी ने एकादशी पर के लिए बताए हैं। यदि निष्ठा भाव से इस नियम को कर लिया जाए, व्रत कर लिया जाए, तो निश्चित है बाबा महादेव की कृपा के साथ साथ हमारे पितरों की कृपा के साथ साथ भगवान श्री हरि नारायण विष्णु की भी कृपा हम सभी पर सदा सर्वदा बनी रहती है। और हम सभी को पता हो कि एकादशी पर रात्रि के पूजन का और रात्रि के जागरण का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। तो आइए जानते हैं कि कौन से वह उपाय है। देखिए, यह एकादशी बहुत से लोग अब के मन मस्तिष्क में यह प्रश्न होंगे कि कब की है एकादशी। देखिए, एकादशी वैदिक पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जानते हैं। दिन एकादशी तिथि का प्रारंभ एक बार नोट कर ले। प्रारंभ 6 मार्च को सुबह 6:31 से होगी। 6 मार्च को 6:31, और इसका समापन जो है 7 मार्च को सुबह 4:12 पर होगा। देखिए, 7 मार्च को 4:12 पर होगा। हमारे शास्त्रों में उदया तिथि का विशेष महत्व है, इसलिए उदया तिथि में हम सभी लोग व्रत 7 मार्च को ही करेंगे। आपने व्रत का समय भी सुन लिया और एकादशी का क्या विधान है। इस दिन हम सभी को सबसे पहले एक पात्र जल लेना है। 7 बेलपत्री वाला उपाय करना है। इस उपाय को वे लोग करें जिनके घर में धन संपदा की समस्या है,
या फिर धन आ रहा है और धन किसी गलत मार्ग में चला जा रहा है, आपके बच्चे आपकी बातें नहीं मान रहे हैं, बहुत से प्रयत्न कर लिए, बहुत से उपाय कर लिए, जब भी एकादशी आती है तो हम सभी लोग इस उपाय को पुनः बताने का प्रयास करते हैं ताकि आपके जीवन में चल रही समस्याएं बाबा महादेव की कृपा और हमारे पितरों की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आपको एक पात्र जल लेना है, एक पात्र जल लेना है और इस प्रकार से एक पात्र जिसमें आप जल लिए हैं उसमें आपको 7 बेलपत्र डालना है। कितनी? 7 बेलपत्र। आप कोई सा ले ले और उसमें आपको 7 बेलपत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय कहते हुए 7 बेलपत्र डालना है। इन जो आप बेलपत्र डाले हैं, इस बेलपत्र वाले पात्र को एक दीपक के साथ आपको पहुंच जाना है बाबा महादेव कुबेर भंडारी के मंदिर। वहां पर आप पहुंचेंगे तो सबसे पहले आपको मुख्य दरवाजे पर नंदीश्वर महादेव बाबा महादेव के सन्मुख आपको नंदी भगवान दिखाई देंगे। उन्हीं नंदी भगवान के उठे हुए पांव पर गंगा के जल में 7 बेलपत्री जो डालकर आप लाए हैं, नंदीश्वर महादेव के उठे हुए पांव पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय कहते हुए जल को धीरे धीरे समर्पित करते हुए अपने हृदय की बात भगवान नंदी से कह दें। ये क्योंकि पूज्य गुरु जी कहते हैं नंदी के सन्मुख की गई प्रार्थना वह सीधा बाबा महादेव के हृदय तक जाती है। तो आपको वहां पर प्रार्थना कर लेनी है, परंतु गलती नहीं करना, बेलपत्र आपको यहाँ पर नहीं समर्पित करना। फिर उसके बाद जब आप बाबा महादेव के मंदिर जाएंगे तो जो आपके पास 7 बेलपत्री है, एक एक बेलपत्री श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय कहते हुए एक एक बेलपत्री समर्पित कर दें। एकादशी, विजया एकादशी जो कि 7 मार्च की एकादशी है, तो आप इस दिन समर्पित कर दें। यदि निष्ठा भाव से उपाय कर लिया जाए, यदि किसी कारणवश व्रत न भी हो, यदि उपाय कर लिया जाए तो निश्चित है हमें इस व्रत का पुण्य अवश्य मिलता है और इस उपाय का भी फल कई गुना मिलता है। हमारे घर के जो भी सदस्य गलत मार्ग पर जा रहे हैं, नशा जुआ आदि की तरफ अग्रसित हो रहे हैं, वह धीरे धीरे करके बाबा महादेव की कृपा और करुणा से अपने सतमार्ग पर आते हैं और हमारे घर पर माँ लक्ष्मी की सदा सर्वदा कृपा सदा बनी ही रहती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। इस दिन देखिए गुरुवार का विशेष दिन है। कौन सा? गुरुवार का। गुरुवार का दिन है। इस प्रकार से हमें एक दीपक लेना है और जो है और इस दीपक को हम सभी को गुरुवार के दिन भगवान श्री हरि नारायण विष्णु का भी पवित्र दिन है। देखिए कितना महा महोत्सव का शुभ मुहूर्त है, महादिव्य मुहूर्त बना हुआ है जो कि गुरुवार का दिन और एकादशी का भाव। देखिए भगवान श्री हरि नारायण विष्णु को गुरुवार का दिन भी प्रिय है और एकादशी भी, तो इसलिए हम सभी को एक दीपक प्रज्वलित करना है और एक जल पात्र में एक लोटे में हल्दी डालकर बाबा जो है भगवान श्री हरि नारायण विष्णु के चरणों में थोड़ी सी चने की दाल डालकर यहाँ पर समर्पित करें। और इस दिन विशेष करके ध्यान रहे भगवान श्री हरि नारायण विष्णु का भोग बिना तुलसी के पत्तों के नहीं लगता। तो हम सभी को इस दिन तुलसी के पत्तों से जो है भगवान श्री हरि नारायण विष्णु का भोग लगाना है, परंतु ध्यान रहे इस दिन तुलसी के पत्तों को तोड़ना शुभ नहीं बताया गया है, इसलिए हम सभी को पत्ते पहले से ही तोड़ लेना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। यदि धन संपदा की अत्यधिक दिक्कत है, धन रुक ही नहीं रहा है, आप कोई व्यापार कर रहे हैं, आपको हानि ही हानि मिल रही है, तो आपको पीपल वृक्ष की जड़ में एक घी का दीपक विजया एकादशी के दिन लगा देने से सदा सर्वदा हमारे घर पर माता लक्ष्मी की कृपा के साथ साथ भगवान श्री हरि नारायण विष्णु की कृपा सदा सर्वदा बनी रहती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल। वीडियो की जानकारी उपयोगी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में हर हर महादेव लिखना। जय महाकाल।